वो अल्लाह ही है जिसने तुमको मिट्टी से बनाया, तुम अकड़ कर मत चलो। ये अल्लाह की निशानी है। दोस्तों, हजारों साल पहले अरब की जमीन पर एक ताकतवर और मालदार कौम रहती थी, कौम समूद। इन लोगों ने ऊंचे पहाड़ों को तराश कर वहां अपने महल बनाए। उनके जिस्म लंबे थे और उनकी ताकत अथाह थी। उनकी ताकत पहाड़ों को तराश कर घर बनाने के निशान हर जगह बिखरे हुए थे। लेकिन ताकत और माल के साथ वो घमंडी हो गए और वक्त के साथ वो अपने सच्चे रब यानी अल्लाह को भूलने लगे। उन्होंने अपने हाथों से बड़े पत्थरों की मूर्तियां गढ़ी और उन्हें अपना रब कहा। हमें किसी और रब की जरूरत नहीं है, ये बुत ही हमारे लिए काफी हैं। हमारे बुजुर्ग इन बुतों की इबादत करते थे, इसलिए हम भी यही करेंगे। हमें गुमराह नहीं होना चाहिए। उनकी आवाजें पूरे देश में गूंज उठी, लेकिन उनके दिलों में अंधेरा छा गया था। झूठ बोलना, चोरी करना और एक दूसरे का कत्ल करना उनकी रोजमर्रा की जिंदगी थी। उनकी औरतों के दिलों में रब का जरा भी डर नहीं था। वो खुलेआम गंदे कामों में लिप्त थी। अपनी कौम में वो सबसे ताकतवर आदमी के प्यार में पड़ जाती थी। वो अपनी मौत और कयामत के दिन को भूल गए थे। ऐसे वक्त में अल्लाह ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को इन गुमराह लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए नबी बनाकर भेजा। वो उस कौम के एक नेक और अक्लमंद इंसान थे। लोग उन्हें पहले से जानते थे। हर कोई उनके इल्म और अक्लमंदी की इज्जत करता था। हजरत सालेह, आप बहुत ही नेक इंसान हैं, आप बहुत अक्लमंद हैं, आप बहुत ईमानदार हैं। लेकिन जब उन्होंने अल्लाह की इबादत के बारे में बताया तो वही लोग जो कल तक इज्जत करते थे अब कहने लगे, सालेह, हमें आपसे बड़ी उम्मीद थी। हम आपको बहुत अक्लमंद मानते थे। आप हमें अपने बुतों की परस्तिश करने से रोक रहे हैं। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अच्छे अंदाज में कहा, ए मेरी कौम के लोगों, अल्लाह ही तुम्हारा सच्चा रब है, जिसने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया और इस जमीन पर बसाया। उसी की इबादत को देखा। कुछ ने कहा ये जादू है। नहीं, ये सच में अल्लाह की तरफ से निशानी है। सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, ये ऊँटनी तुम्हारे रब की तरफ से एक निशानी है। इसे परेशान न करना, इसे अल्लाह की जमीन पर आजादी से चरने देना और इसके पानी पीने के लिए एक दिन अलग मुकर्रर है, जैसा कि अल्लाह ने हुक्म दिया है। हालांकि ये मौजिज़ा सबके सामने हुआ, फिर भी कुछ लोगों के दिल अभी भी सख्त थे। वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि ये ऊँटनी अल्लाह की कुदरत से आई है, किसी इंसानी जादू से नहीं। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ये ऊँटनी तुम्हारे रब की निशानी है। जिस दिन ये पानी पिएगी उस दिन कोई और जानवर पानी नहीं पिएगा और अगले दिन सब लोग पानी पिएंगे, लेकिन ये ऊँटनी उस दिन पानी नहीं पिएगी। हजरत ने बिल्कुल सही फैसला किया। हाँ, मैं भी इनसे सहमत हूँ। कुछ लोगों ने ईमान कबूल कर लिया, उनके दिलों में रोशनी उतर आई, लेकिन ज्यादातर लोग अड़े रहे। उनके दिलों में घमंड और लालच बढ़ती जा रही थी। नहीं, मैं इस पर भरोसा नहीं करता, ये जादू के अलावा और कुछ नहीं है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम बार बार समझाते रहे, ए मेरी कौम, ये ऊँटनी अल्लाह की तरफ से एक अमानत है, इससे दुश्मनी ना रखो, इस पर हाथ ना उठाओ, वरना अल्लाह का कहर तुम पर टूट पड़ेगा। एक रात जब आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे और रेगिस्तान शांत था, कुछ लोगों ने ऊँटनी को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची। एक आदमी ने ऊँटनी पर तीर चला दिया। जब ऊँटनी घायल होकर बैठ गई तो एक दूसरे आदमी ने उसे दूसरा तीर मारना शुरू कर दिया। इस तरह जालिमों ने ऊँटनी को मार डाला। अगली सुबह जब सूरज निकला तो लोगों ने देखा कि ऊँटनी अब जिंदा नहीं थी। उन्होंने अल्लाह की एक निशानी को खत्म कर दिया था। जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को उनकी ऊँटनी के बारे में बताया गया तो उनका चेहरा गम और पछतावे से भर गया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरी कौम, तुमने ये क्या किया जिससे अल्लाह ने तुम्हें सख्त मना किया है? अब तुम पर आजाब उतरने से पहले 3 दिन अपने घरों में रहो। लोग हंसी उड़ाने लगे। देखते हैं 3 दिन बाद सालेह क्या होता है, हमें क्या सजा मिलेगी। ये 3 दिन उस कौम के आखिरी दिन थे। उन्होंने तौबा का दरवाजा बंद कर दिया था और अब अल्लाह का हुक्म आने वाला था। पहला दिन अल्लाह की कोई निशानी के बिना बीता, दूसरा दिन भी इसी तरह बीत गया,
تیسرا دن ختم ہونے والا تھا اور حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم پر آخری نظر ڈالی۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کا حکم آ چکا ہے۔ سمود کے لوگ جنہوں نے پتھروں سے اپنے گھر بنائے تھے اور جو اتنے طاقتور تھے اب ختم ہونے والے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، کاش تم نے میری بات سنی ہوتی، کاش تم نے اللہ کی نشانی کو مٹایا نہ ہوتا، کاش تم نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی ہوتی۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے وفادار ساتھی دور پہاڑوں کی طرف چلے گئے اور پھر اللہ کا عذاب اترا۔ پہلے ایک تیز آواز آئی، ایک چیخ جس نے آسمان اور زمین کو ہلا دیا، ہر دیوار کانپ اٹھی، پہاڑوں پر بنے ان کے بڑے مضبوط گھر ڈھہنے لگے۔ ایک طوفان آیا جس نے ان کے شہروں، ان کے گھروں اور ان کے باغیچوں کو دھول میں ملا دیا۔ سمود قوم جنہوں نے کبھی پہاڑوں کو چیر کر محل بنائے تھے اب ریت کے کڑوں میں بکھر گئے تھے۔ جب طوفان تھما تو کیول سناٹا رہ گیا۔ جہاں کبھی آوازیں، ہنسی اور طاقت کا گھمنڈ تھا اب وہاں کیول سناٹا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھی اجڑی ہوئی بستی کو دیکھتے ہوئے لوٹ آئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا، اے میرے رب، میں نے انہیں تیری عبادت کرنے کے لیے کہا تھا لیکن وہ خود اپنے گناہوں میں ڈوب گئے۔ اس طرح وہ قوم جو کبھی دنیا کی سب سے طاقتور قوم مانی جاتی تھی اپنے گناہوں کی وجہ سے ختم ہو گئی۔ ان کی طاقت، ان کا مال، ان کا گھمنڈ سب کچھ ریت میں کھو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنے ایمان والے ساتھیوں کے ساتھ ایک نئی جگہ چلے گئے۔ جہاں بھی گئے لوگوں کو نصیحت دی، اے لوگوں، گھمنڈ مت کرو، اللہ کی آیتوں کو جھٹلاؤ مت، کیونکہ جو لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ مدین صالحی کے پہاڑوں میں آج بھی وہ نشان موجود ہیں جہاں پتھر تراشنے والی قوم رہتی تھی، اور آج وہ پتھر ان کے اوپر ہوئے عذاب کی گواہی دے رہے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ تھا حضرت صالح علیہ السلام اور قوم سمود کا واقعہ۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک کرو، شیئر کرو، چینل کو سبسکرائب کرو۔ تو ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں۔ آپ سب اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔